वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में एमपी अनुराग ठाकुर ने देश हित में अपनी बात प्रमुखता से रखी। देश हित में वन नेशन वन इलेक्शन है। इससे देश के संसाधन भी बचेंगे, देश को और बल मिलेगा, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो या फिर हमारे सुरक्षा बलों का समय बचेगा, सुरक्षा और बेहतर और मजबूत होगी और हमारे अधिकारी कर्मचारी और समय देश के विकास में दे पाएंगे। जहां लागत और खर्चा भी कम आएगा, वहीं देश को आगे बढ़ाने में भी समय मिलेगा। और केवल चुनाव 5 साल के लिए, जैसे 2029 में होंगे तो अगला 5 साल बाद होगा। अगर बीच में कोई उपचुनाव आते हैं तो वो अनएक्सपायर्ड टर्म के होंगे, यानी कि जो अवधि शेष है, जो बची हुई है, उस पर ही चुनाव होंगे। देश के बड़े विश्वविद्यालयों में से एक आज वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हुई, तो युवाओं के मन में बहुत सारे सवाल थे और उन सवालों के जब उत्तर मिले तो सब इतने संतुष्ट हुए कि कैसे देश हित में वन नेशन वन इलेक्शन है। इससे देश के संसाधन भी बचेंगे, देश को और बल मिलेगा, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो या फिर हमारे सुरक्षा बलों का समय बचेगा, सुरक्षा और बेहतर और मजबूत होगी और हमारे अधिकारी कर्मचारी और समय देश के विकास में दे पाएंगे। जहां लागत और खर्चा भी कम आएगा, वहीं देश को आगे बढ़ाने में भी समय मिलेगा। और केवल चुनाव 5 साल के लिए, जैसे 2029 में होंगे तो अगला 5 साल बाद होगा। अगर बीच में कोई उपचुनाव आते हैं तो वो अनएक्सपायर्ड टर्म के होंगे, यानी कि जो अवधि शेष है, जो बची हुई है, उस पर ही चुनाव होंगे। सर, जिस तरह से कांग्रेस अभी गुजरात में सबसे बड़ा अधिवेशन करने जा रही है, वैसे तो गुजरात है वो बीजेपी का गढ़ है और कांग्रेस का ये बड़ा अधिवेशन क्या करता है इसमें? चाहे राजनीतिक दल आके करें, चिंता करें। बात यह है कि वो अधिवेशन तो करेंगे, क्या चिंतन भी करेंगे? जो समस्याओं से कांग्रेस जूझ रही है, नेता प्रतिपक्ष संसद में ही नहीं आते, प्रमुख विषयों पे अपनी बात ही नहीं उठाते और केवल झूठे मूठे आरोप लगाकर संसद से बाहर जाकर आरोप लगाते हैं, इससे क्या चलेगा? कांग्रेस को सही मायने में आत्मचिंतन आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।